आइए दोस्तों, सर राज्य दर्शन कब करवाओगे? ये लीजिए आपके सामने राज्य दर्शन जो है ना वो दोस्तों मेरी तरफ से क्या होता है, आज से स्टार्ट होता है। राजौरी टीम फोटो आई क्या? फोटो कहां से आई है? जयपुर या फिर जोधपुर? जोधपुर से फोटो आई है, देखना चाहोगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं राज्य दर्शन अपना। पटवारी की बुक मार्केट में ना, आइए 365 दिन चलने वाला मेला इंडिया बाकी दुनिया से अलग है, अलवेला है इंडिया। क्या? बाकी दुनिया से अलग है, अलवेला है इंडिया। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए मेरे साथ में, आज चलते हैं कर्नाटक। कहां चलेंगे आज दोस्तों? हम चलने वाले हैं कर्नाटक के अंदर। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आप मान के चलना दोस्तों, कर्नाटक से 100% पूछा जाएगा। क्या? राज्यपाल चेंज हो गया, मुख्यमंत्री चेंज हो गया दोस्तों। एक रामसर साइट कहां से आ चुकी है? कर्नाटक से आ चुकी है। तो ध्यान रखना 100% पेपर में छपेगा कर्नाटक है। और कर्नाटक के बाद में अगला राज्य होगा दोस्तों महारो राजस्थान। क्या? महारो राजस्थान। तो हो जाओ तैयार, घूमने चलते हैं। कहां? कर्नाटक है। फोटो दिखा दो रसगुल्ला, एक बार फोटो दिखाओ इनको। देख लो देख लो, फोटो देख लो, ठीक है? एक बार जोधपुर से फोटो है ना, जोधपुर से फोटो है ऑफलाइन बैच की, मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये रसगुल्ले हैं। अब आप सोचिए, सुदर्शन चक्र हाथ में हो और दूसरी तरफ दोस्तों कौन हो? दूसरी तरफ ध्यान रखना, दूसरी तरफ आपके दोस्तों रसगुल्ला हो। कितना मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए कर्नाटक घूमने चलते हैं। कर्नाटक को देखिएगा, फिर अगला राज्य कौन सा होगा? हमारा राजस्थान होने वाला है। कर्नाटक कहां स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान आप जानते हो, इंडिया के अंदर कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो कि सर हम तैयार हैं कर्नाटक पढ़ने के लिए। फटाफट बताओ। कर्नाटक दोस्तों ये आपके सामने कर्नाटक है। कौन है ये? कर्नाटक आपके सामने है, जो यहां पर दोस्तों आपके सामने दिखाया गया। पहला क्वेश्चन तो, कर्नाटक जो है दोस्तों 1956 में बन गया था, पर इसका नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों मैसूर। क्या नाम था? मैसूर। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों ये मैसूर नाम फिर बाद में क्या हुआ? चेंज हो गया दोस्तों कर्नाटक। किसमें हो गया? कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजधानी क्या है इसकी? बंगलुरु इसकी राजधानी है। क्या है? बंगलुरु इसकी राजधानी है। अगर पूछे आपसे मुख्यमंत्री कौन है, तो नोट करना दोस्तों, मुख्यमंत्री सब कुछ लिखा हुआ है, सुन लो मेरी बात। मुख्यमंत्री है वृषभराज। कौन है? वृषभराज बॉम्बई दोस्तों, ये यहां के मुख्यमंत्री। अगर पूछे राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल लिखना दोस्तों, वो है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत दोस्तों, ये यहां के राज्यपाल। भाषा कौन सी है? तो भाषा दोस्तों लिखना कन्नड़ भाषा है। कौन सी है? कन्नड़ भाषा है यहां की, जो कि भारत की दोस्तों कैसी भाषा है? भारत की, ध्यान रखना, एक दोस्तों भारत की शास्त्रीय भाषा है जिसका नाम है कन्नड़। क्या है? कन्नड़। अब चलिए मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे बंगलुरु की राजधानी क्या है दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। मुख्यमंत्री है वृषभराज बॉम्बई। किसके स्थान पर आए थे? येदियुरप्पा जी के दोस्तों स्थान पर आए। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत गवर्नर हैं। लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा दोस्तों 12 है। जिले कितने हैं? 31 हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे कि कर्नाटक में संसद, कर्नाटक के जो विधान मंडल है उसमें कितने मेंबर हैं, तो नोट करना दोस्तों, कर्नाटक की जो विधान मंडल है उसमें एक तो विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। दूसरा दोस्तों उसमें विधान परिषद है। अच्छे से नोट करना। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों 2 सदन है। तेलंगाना में 2 सदन है, उत्तर प्रदेश में 2 है दोस्तों, बिहार में 2 है। क्या लिख देता हूं, नाम छाप लेना आप, है ना। अगर पूछे कहां कहां पर है, तेलंगाना में 2 है, उत्तर प्रदेश में 2 है, बिहार में 2 है। कितने? बिहार में 2 है दोस्तों। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर
अंदर भी 2 हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछे कहां पर, कर्नाटक जो है यहां पर भी 2 हैं। इसके साथ दोस्तों जो महाराष्ट्र है यहां पर भी 2 हैं। तो ध्यान रखना विधानसभा और विधान परिषद दोस्तों ये यहां पर स्थित है। और ध्यान रखना कितने जिले हैं, 31, क्योंकि अभी दोस्तों नवीनतम जिला कौन बना है, वो बना है दोस्तों विजयनगर। कौन है, विजयनगर। चलिए मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे राज्य पक्षी इंडियन रोलर, लेकिन यह महत्वपूर्ण है राज्य पशु कौन सा है, तो ध्यान रखना एलिफेंट। कौन सा दोस्तों, आपके हाथी जो है वो राज्य पशु है। अरे लिख दिया ना, विधान परिषद नहीं लिखा, लिख ले। तमिलनाडु नहीं है क्या, हाँ रसगुल्ला, ध्यान रखना तमिलनाडु नहीं है विधान परिषद, तेलंगाना के अंदर है दोस्तों, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, इसके साथ में बिहार है। कौन है, बिहार है दोस्तों। फिर आपके महाराष्ट्र है, कौन है, महाराष्ट्र है। इसके साथ दोस्तों ध्यान रखना कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश है। ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में थी क्या, जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या हुआ, राज्य रहा ही नहीं। क्या, राज्य ही नहीं रहा दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखना जम्मू कश्मीर भी इसमें से हट चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पेड़, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। सिटी ऑफ सैंडलवुड किसे कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया, सिटी ऑफ सैंडलवुड किसे कहा जाता है। सैंडलवुड का मतलब दोस्तों चंदन। क्या, चंदन। तो सिटी ऑफ सैंडलवुड जो है ये दोस्तों कहते हैं मैसूर। किसे कहते हैं, मैसूर को कहते हैं सिटी ऑफ सैंडलवुड। तो ध्यान रखना सैंडलवुड सिटी किसे कहते हैं, मैसूर को दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य फूल क्या है, लोटस। क्या है, लोटस। फिर आता है दोस्तों इसके बाद में मैसूर राज्य का नाम 1973 में कर्नाटक कर दिया। क्या, जो मैसूर था दोस्तों उसी का जो नाम है वो 1973 में कर्नाटक हो गया। क्या हो गया, कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन, मैसूर वर्तमान में दोस्तों एक जिला है। क्या, एक जिला है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक दोस्तों, ये ध्यान रखना कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो जो कर्नाटक है दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये है कर्नाटक है। तो कर्नाटक दोस्तों यहां पर गोवा है, यहां महाराष्ट्र है, यहां दोस्तों क्या है, यहां केरल है। कौन है, केरल है। यहां दोस्तों तमिलनाडु है, यहां पर आपके आंध्र प्रदेश है, और यहां दोस्तों तेलंगाना। तो इन सभी से सीमा बनाता है कौन, कर्नाटक दोस्तों सीमा बनाता है। कन्नड़ भाषा भारत की क्लासिकल लैंग्वेज है। थोड़ी दोस्तों कितनी भाषा है भारत में, टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, उसमें से एक कौन है, एक दोस्तों कन्नड़ है। कौन सी है, कन्नड़। इसके अलावा कर्नाटक का नवीनतम जिला दोस्तों विजयनगर है। कौन सा, विजयनगर। किससे अलग होकर बना, तो नोट करना दोस्तों विजयनगर जो है वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, इससे जो बेल्लारी जिला है दोस्तों इससे अलग होकर, जो बेल्लारी जो जिला है इससे अलग होकर दोस्तों कौन सा नया जिला बना है, विजयनगर जो है ये दोस्तों जिला बना। किससे अलग हुआ, बेल्लारी से अलग हुआ, और दोस्तों क्या बन गया, विजयनगर बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर, ये सब की सब कहां है दोस्तों, बंगलुरु में। सिलिकॉन वैली जो है ना मेरी जान, सिलिकॉन वैली अमेरिका में। कहां पर है, सिलिकॉन जो वैली है ये दोस्तों अमेरिका में स्थित है। और ध्यान रखना ये अमेरिका में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। कहां है, सैन फ्रांसिस्को। किसके लिए फेमस है, अरे तुमने जो भी कंपनी सुनी है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप या दोस्तों गूगल, ये सबकी सब कहां पर है, ये सबकी सब दोस्तों अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। अब आप आपसे पूछे सिलिकॉन वैली दोस्तों ये ध्यान रखना भारत में कौन है, बंगलुरु। सर कर्नाटक में जो है पहली मौत हुई थी कोरोना से। भाई साहब अरे एक बार तालियां बजाओ रसगुल्ले के लिए। खतरनाक, खतरनाक, कितनी खतरनाक बात तूने बताई है, मतलब दिल छू लिया तूने मेरा। तालियां बजा दो एक बार कर्नाटक। किसके लिए भाई साहब, अपना रसगुल्ले के लिए, कि कर्नाटक में पहली मौत हुई थी किससे,
हाँ, कोरोना से। अगला क्वेश्चन देखना, भारत में दोस्तों बगीचों का शहर किसे कहते हैं? जो बंगलुरु है इसे दोस्तों सिटी ऑफ गार्डन, क्या सिटी ऑफ गार्डन जो है वो दोस्तों बंगलुरु को कहा जाता है। क्या सिटी ऑफ गार्डन, ये भी दोस्तों बंगलुरु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? बंगलुरु में। कब दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को इसरो की दोस्तों स्थापना होती है। वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में दोस्तों के सिवान जो है वो इसके हेड हैं। और दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है? बंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैसूर, मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों, मैसूर को क्या कहते हैं? सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, मैसूर जो है दोस्तों इसे कहा जाता है सैंडलवुड, क्या सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का एक डांस भी है, इसका नाम है यक्षगान। क्या दोस्तों? यक्षगान जो है ये ध्यान रखना, ये डांस कहां का है? ये भी दोस्तों कर्नाटक। कहां का है? कर्नाटक का डांस है यक्षगान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम्पी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले कि जो हम्पी है दोस्तों ये किसकी राजधानी थी? ये राजधानी थी विजयनगर। किसकी थी दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, ये दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि हम्पी जो है कितने रुपये के नोट पर है? ये दोस्तों 50 रुपये के नोट पर है। तो नोट करना, हम्पी जो है कितने पर है दोस्तों? 50 रुपये के नोट पर स्थित है हम्पी। कौन है? हम्पी दोस्तों 50 रुपये के नोट पर है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी दोस्तों, कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हम्पी और विजयनगर जो है दोस्तों, क्या विजयनगर जो है इसके बड़े फेमस दोस्तों कौन थे? शासक का नाम था कृष्णदेव रॉय। कौन था? कृष्णदेव रॉय। यहां लिख रहा हूं दोस्तों, कृष्णदेव रॉय, ये बड़े फेमस शासक हैं विजयनगर के। विजयनगर की जो स्थापना है ना दोस्तों वो तो किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। किसने की थी? जो हरिहर बुक्का है इनके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन सबसे फेमस सलाहकार कौन है? वो है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे फेमस दोस्तों आपके जो महाराज थे उनका नाम था कृष्णदेव रॉय। इनका जो दरबार है ना दोस्तों उसमें आपको पता है कितने दिग्गज थे? अष्ट दिग्गज। कितने दोस्तों? अष्ट दिग्गज जो हैं वो इन्हीं के दरबार में थे। और नोट करना, इनका दोस्तों जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आमुक्त माल्यदा। कौन सा ग्रंथ है? आमुक्त माल्यदा जो ग्रंथ है वो दोस्तों कृष्णदेव रॉय का ग्रंथ है। अच्छे से नोट करो, क्या अच्छे से नोट करना, कृष्णदेव रॉय इनका जो ग्रंथ है वो है दोस्तों आमुक्त माल्यदा। कर्नाटक जो है, कर्नाटक की बात करें तो कॉफी के उत्पादन में दोस्तों भारत में पहला स्थान किसका है? भारत में पहला स्थान है कर्नाटक। किसका है? कर्नाटक का दोस्तों पहला स्थान है। पूरे विश्व की बात करो तो पूरे विश्व में लिखना ब्राजील। कहां है? पूरे विश्व में पहला स्थान है ब्राजील का। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, जो ब्राजील है यहां पर कॉफी के जो बागान है उन्हें कहते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा। तो ध्यान रखना, भारत में कॉफी में पहला स्थान वो है दोस्तों कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। अगर पूछे कॉफी दोस्तों ब्राजील में क्या बोलते हैं? फेजेंडा कहते हैं कॉफी के बागान को ब्राजील में। लाल पीले मुंह मत भेज, फिर कह रहा हूं मैं, मत भेज लाल पीले मुंह। मैंने साफ साफ बोला हुआ है ब्लॉक करने के लिए ना, लाल पीले मुंह मत भेज, है ना। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम लाल पीले मुंह भेजते हो ना, क्यों भेज रहे हो? अरे किसके लिए कर रहा हूं? लाल पीले मुंह भेजने में लगा हुआ है। राजपूरी टीम क्या कर रहा है बैठ के यार?
फैजेंडा दोस्तों इसका क्या है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। अगला दोस्तों देखिएगा कोलार, KGF, याद है कोलार दोस्तों गोल्ड फील्ड, क्या है कोलार गोल्ड फील्ड, अरे याद होना चाहिए आपको भाई साहब। कोलार, कोलार कहां स्थित है, कर्नाटक दोस्तों, कहां है कर्नाटक। और किसके लिए फेमस है, ये दोस्तों फेमस है, ध्यान रखना, कोलार जो है गोल्ड के लिए, किसके लिए, सोना, कोलार गोल्ड फील्ड, क्या कोलार गोल्ड फील्ड KGF, क्या है KGF दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड कहां स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। किसके लिए दोस्तों, सोने के लिए फेमस है। तो कोलार किसके लिए फेमस है, सोने के लिए। कर्नाटक में दोस्तों धारवाड़ चट्टान मिलती है, कौन सी है, लिख लेना इस क्वेश्चन को, सीधा पेपर में पूछेगा कि जो कर्नाटक है दोस्तों, कर्नाटक में, अरे कौन सा पेन चलेगा, अरे कर्नाटक में दोस्तों कौन चट्टान है, धारवाड़, कौन सी, धारवाड़ जो चट्टान है ये कहां स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और धारवाड़ चट्टान में दोस्तों धातु मिलती है, क्या मिलती है, जो मेटल है वो यहां पर मिलता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितना हो सका ना उतना आपको समझाया। नोट कीजिएगा, एक पॉइंट और है, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, क्या राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ध्यान रखना कौन कौन से हैं, तो बांदीपुर, कौन सा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा दोस्तों, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, कौन सा है, नागरहोल। और नागरहोल को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को राजीव गांधी, क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है अंसी नेशनल पार्क, कौन सा है दोस्तों, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों ध्यान रखना कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे अंसी के साथ में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, कुद्रेमुख, तो पांचों ध्यान रखना, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया ना अभी दोस्तों, वो इन दोनों का आया, क्या इन दोनों का क्वेश्चन जो है वो दोस्तों NTPC के अंदर पूछा गया। अंसी राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, दोनों की दोनों ध्यान रखना कहां स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो नेशनल पार्क 5 ध्यान रखना, पहला दोस्तों बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये पांचों की पांचों नोट करना। जो मैं आपको एक पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों, जिस दिन आपका पेपर होगा ना, आप उस दिन देखना कि जो ये आपको पढ़ा रहा हूं ना कितना फायदेमंद होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अभी तो आप क्या है, आपको लग रहा होगा फ्री में पढ़ा रहा है, क्या फ्री में पढ़ा रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि यूट्यूब पर पढ़ा रहा है फ्री में, कुछ नहीं है। पर दोस्तों सच बता रहा हूं आपको, जिस दिन आपका पेपर सामने आएगा ना उस दिन देखना आप खुद कहोगे कि सर वास्तव में वो